हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री 91 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं आज। बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन होगा, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का। और पीटी एग्जाम बहुत ही नजदीक आपके सामने आ रहा है और बहुत ही नजदीक है। और जिसका पीटी एग्जाम हो बिल्कुल जी जान तरीके से लग जाए, क्योंकि संविधान का एक भी क्वेश्चन अब गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। आप देख लीजिए, जो पीटी एग्जाम आरओ वीडियो बीओ सुपर टेट एसएससी कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए आपका ये वैल्यूएबल है। एमसीक्यूज आपके इंडियन पॉलिटी के, वो भी व्याख्यात्मक हल के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। आप देख सकते हैं महाबचत ऑफर शुरुआत हुई है। महाबचत ऑफर यूजीसी नेट की 999 रुपए में आपकी स्टार्ट हुई। इस बैच में भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो की मॉक टेस्ट आपकी 249 रुपए में ये भी स्टार्ट हुई है। पेट मॉक टेस्ट आपका 249 रुपए में। हिंदी इंडिविजुअल 999 रुपए, पेट हिंदी 149 रुपए। अगर इस बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। या तो अगर आपको बुक मंगानी है पेट की और प्रैक्टिस सेट भी चाहिए तो मात्र 350 रुपए में नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो बिल्कुल इसमें भी आप मंगा सकते हैं अभी का भी। ठीक है, तो चलिए हाँ, तो चलिए देखिए फिर क्या आप डेली यूट्यूब से शेड्यूल आप देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर क्लास आपकी 8 बजे चलती है। इंडियन पॉलिटी क्लास आपकी 9 बजे चलती है। जीके जीएस की क्लास आपकी 10 बजे। रीजनिंग क्लास आपकी 12 बजे चलती है। ज्योग्राफी क्लास आपकी 1 बजे। मैथ की क्लास आपकी 3 बजे। साइंस क्लास आपकी 6 बजे। संस्कृत क्लास आपकी 7 बजे। ये क्लासेस चलती हैं। इन सब क्लास को आप बिल्कुल टाइम से शेड्यूल हो सकते। इसके साथ साथ देखिए 8 बजे जो कि नितिन सर आपको पढ़ाएंगे सामान्य हिंदी, करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट के अनुसार, और आप लोग क्लास ले रहे होंगे और मजा भी आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने लग चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख लीजिए क्या करा भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। कह रहा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1970 के संशोधन में आपके जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान के प्रस्तावना के अंग नहीं थे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। तो प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही भैया कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के अंग नहीं थे। समझ रहे ना, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक, कह रहा कौन सा सही है, तो कह रहा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू आपके नहीं थे भैया। ये लागू कब हुआ है, ये आप देखिए, ये आपका लागू कब हुआ है। लागू कब हुआ आप लोग बिल्कुल जानते हैं। ये एक संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन, 42वां यानी कि 42 अमेंडमेंट बिल, यानी कि 42वां संविधान संशोधन की बात करने चल रहा हूं। कौन सा संशोधन हुआ था भैया आपका, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, कब हुआ था, 1976 में। और उसी के तहत आपका क्या गया है, प्रस्तावना में आपका समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और शब्द को क्या किया गया है, जोड़ा गया था। ये भी आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, ये गलत है, 85 नहीं, ये भी आपका गलत है। ये आपका 1976 हो जाएगा, 1976, यानी कि आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया था, आपका जोड़ा गया था। ठीक है, फिर देख सकते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। बताइए कैसा आपको जाना जाता है, सार्वभौमिकता है। सार्वभौमिकता समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। भैया आप बिल्कुल बता सकते हैं, यह सिद्धांत आपका क्या जाना जाता है, यह सिद्धांत आपका सार्वभौमिकता जाना जाता है। क्या जाना जाता है भैया, सार्वभौमिकता जाना जाता है। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है और यह सिद्धांत क्या कहलाता है, सार्वभौमिकता आपका कहलाता है। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है, किसमें प्रतिबंधित होता है, बिल्कुल बताओ भैया। उद्देशिका में, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निषेध तत्व में, या आपका मूल अधिकार में। करा भारत के संविधान में बहुत स्पीड के साथ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से, जैसे एग्जाम में इस बार फतेह कर दें। ठीक है ना, अच्छी से अच्छी हमारी स्कोरिंग हो जाए हमारे सभी एग्जामों में। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूज होगा कि सर सार्वभौमिकता क्या होता है ना। मुझे पता है, बिल्कुल आप सोच क्या रहे होगे, मुझे बिल्कुल पता है। देखिए सार्वभौमिकता मतलब क्या होता है जानते हैं, इसका मतलब होता है सर्वहितवाद। ये भी आप याद रखिएगा, सर्वहितवाद इसका अर्थ होता है सार्वभौमिकता का मतलब। ठीक है, ये आप याद रखना।
चलो ये बता दो भाई आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यानी कि किसमें आपका प्रतिबिंबित आपका होता है, तो आपको बिल्कुल पता है भैया ये आपका यानी कि किसमें प्रतिबंधित होता है, ये आपके उद्देशिका में, किसमें, उद्देशिका में। और उद्देशिका में क्या होता है, यानी कि भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो यह आपका उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। ये भी आप क्या करना, आप जरूर से जरूर इस पॉइंट को क्या करेंगे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई आप याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है और यार बनता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं जैसे ये एग्जाम आपके होने वाले हैं ना पेट के, और पेट के एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो देखते ही क्या करना है, आपको टिक लगा के एकदम सही कर देना है, ठीक है ना। बिल्कुल थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, देखते ही तुरंत आपको सही कर देना है, ठीक है। तो जो उद्देशिका है, उद्देशिका चलिए देखिए ये उद्देशिका की बात है ना, उद्देशिका की बात हो गई। अब देखिए मूल कर्तव्य की बात करें, मूल कर्तव्य फटाफट देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए वेरिएबल है, बहुत डीपली नहीं जाएंगे, वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन फैक्ट्स में आ जाए, ठीक है। तो जो आपका मूल कर्तव्य है किसमें दिया गया है, आपका भाग 4 का में क्या किया गया है, मूल कर्तव्य दिया गया है। किसमें भैया, भाग 4 का में क्या किया गया है, आपका मूल कर्तव्य की बात किया गया है। डीपीएसपी की बात आपका किसमें किया गया है, आपका भाग 4 में आपका डीपीएसपी की बात किया गया है। मूल अधिकार की बात किसमें किया गया, संविधान के भाग 3 में ये आपके मूल अधिकार की बात किया गया है। इसको भी क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लीजिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार आपका नहीं, संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार आपका नहीं है। कह रहा संपत्ति का अधिकार है, या कह रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार आपका नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा आपका संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल अगर आपको पता होगा तो भाई पता होगा, बिल्कुल रट गया होगा। देखिए क्वेश्चन का पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछा कैसे है ये आप याद कर लेना भाई। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कह रहा है आपका क्या, संपत्ति का अधिकार। किसकी बात कर रहा है, ये संपत्ति के अधिकार की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो संपत्ति का अधिकार है ये आपका किसमें दिया गया, पहले आप याद कर लेना। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया भी होगा, आपको याद होगा कि एक आर्टिकल है आपका, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल किसमें था ये, आर्टिकल 19(1) में था ये, आर्टिकल 19(1) में था, लेकिन इसे निकाल कर किसमें रख दिया गया भैया, आर्टिकल 300 का में रख दिया गया। किसमें, आर्टिकल 300 का में रख के इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार आपका बना दिया गया है, ठीक है। अब जब कानून आ गया तो भैया संविधान में तो उल्लेख हो ही जाएगा, ठीक है। फिर देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर रहा है, ये आपका रट डालिएगा जितनी बार बता रहा हूं, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 क्या करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। संस्कृत का अधिकार 25 से 28 की बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक मिनट रुकिएगा, ये कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा आर्टिकल आपको कह रहा है, 23 से 24 आपको कह रहा है, ठीक है ना। हाँ चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आप थोड़ा सा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों क्या बात कर रहा था मैं, संपत्ति के अधिकार के, ठीक है ना। तो संवैधानिक अधिकार किंतु मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति अधिकार ये हो गया। सब शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात आपका आर्टिकल 23-24 करता है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार की बात करेगा तो शैक्षणिक किसकी बात करता है, शिक्षा, यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। तो शैक्षिक अधिकार कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 29 और 30। कौन सा, आर्टिकल 29 और 30, ये आपका शैक्षणिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखें, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि बनाए रखने अधिकार आपका आर्टिकल 29 में दिया है, और आर्टिकल 30 में क्या दिया गया है, शिक्षण संस्थाओं खोलने का अधिकार अल्पसंख्यकों को, ये आपका 30 में दिया है, ठीक है। ये आप याद रखना। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर रहा है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 25 से 28। कौन सा, आर्टिकल 25 से 28 किसकी बात करता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के
अधिकार की बात करता है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। इससे पहले देखिए यूपीएससी प्लस सी पीटी एग्जाम के लिए 15 मॉक टेस्ट आपके शुरू हैं, 25 आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, 15 मॉक टेस्ट, 25 आपके सेक्शनल टेस्ट, 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज, वीडियो सॉल्यूशन, डाउट क्लियरिंग सेशन। इन सब बैच में आप जुड़ना चाहते हैं, इतनी सब सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करिए स्टडी 91 का ऐप या ये कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, जल्दी से जल्दी आप जुड़िए। नया बैच आपका स्टार्ट हुआ है, इस नए बैच से आप जुड़ के अपने तैयारी को हमारे साथ मजबूत बनाइए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कर प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो आपका कौन था? बताइए प्रथम स्पीकर वो कौन था जिसके खिलाफ आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? भाई अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा है तो बता दो भैया क्या हो जाएगा आपका? कह रहा BR अम्बेडकर, GV मावलंकर, हुकुम सिंह या आपका KS हेगड़े। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप जवाब दो और बताओ कि क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा आपका GV मावलंकर। क्या है आपका? GV मावलंकर की बात है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया भैया? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या हो जाएगा भाई आपका? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि GV मावलंकर की बात है। तो प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आपका लाया गया था तो GV मावलंकर आप क्या करेंगे भैया? इनके विरुद्ध आपका लाया गया था, ये भी आप क्या करेगा? आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 18 दिसंबर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लिया गया। कब भैया? 18 दिसंबर 1954 को। ठीक है, 18 दिसंबर 1954 की बात है और 18 दिसंबर 1954 को सबसे पहली बार आपका यानी कि क्या किया गया था? अविश्वास प्रस्ताव आपका लाया गया था। ठीक है, जो पारित नहीं हो सका था, ये भी आप याद करिएगा। लाया तो गया था, जो पारित नहीं हो सका था। ठीक है, जो पारित नहीं हो सका था, जो पारित नहीं हो सका था। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे? कर आपका राज्य, अच्छा हाँ क्वेश्चन और याद कर लो भाई, इससे क्वेश्चन रिलेटेड है। तो करंट से अटैचमेंट तो मैं करता हूँ, कहां भूले जा रहे हो? ठीक है, ये देखो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ये भी आप याद रखना। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान समय में क्या नाम है इनका? क्या वर्तमान समय में क्या नाम है इनका? ओम बिड़ला। क्या नाम है? ओम बिड़ला। और ओम बिड़ला क्या है? वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये भी आप क्या करना? याद कर लेना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई? कह रहा है आपसे राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम अभिनेत्री कौन थी भैया? नरगिस दत्त, वैजयंती माला, हेमा मालिनी या आपका जयललिता। तो राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी भैया? देखते ही कर जाओगे यार, ये कौन थी आपकी? नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त की बात है। और नरगिस दत्त ने राज्यसभा के नामित और निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री आपकी थी। ठीक है, नरगिस दत्त को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं? नरगिस दत्त, यानी कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री आपकी कौन थी? नरगिस दत्त। ये भी आप क्या करेंगे भैया? आप याद कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपसे? कह रहे संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है भैया? देखिए कितनी आपकी समय सीमा है, क्या है आपका? 1 मास है, 2 मास, 3 मास या 6 मास? राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा की बात कर रहे भैया। राष्ट्रीय संकट की अनुमोदन तो बिल्कुल आप बता सकते हो भैया, कितना हो जाएगा? 1 मास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है आपका? 1 मास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 8 देखिए, कह रहा है संघ सरकार में मंत्री इनके प्रशासन के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति या आपका प्रधानमंत्री। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया? फटाफट कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो क्या हो जाएगा भैया आपका? राष्ट्रपति बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, संघ सरकार में मंत्री जो है इनके प्रसाद के दौरान यानी कि किसके प्रसाद पर्यंत या आपके कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं तो भैया राष्ट्रपति। ये भी आप क्या करेंगे? आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या
कह रहा है लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? लोकसभा के लिए निर्वाचित उम्र आपका कितना है भैया? 25 वर्ष। जबकि अगर राज्यसभा की बात करेगा, राज्यसभा के लिए आपका कितना उम्र है? ये 30 वर्ष आपका निर्धारित किया गया है राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप याद कर लेना। अब देखो भैया, जो राज्यसभा है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है भैया? 6 वर्षों का। कितने वर्ष? 6 वर्षों का। और ये लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भैया आपका 5 वर्षों का होता है। कितने? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, वीडियो की एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कांटेक्ट करिए और जल्दी से जल्दी आप जुड़ के इस बैच से जुड़िए। मात्र 349 रुपए में ये आपकी बैच है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया सकता? भैया बताओ, संविधान संशोधन का बिल है या साधारण बिल है, बुनियादी बिल है या आपका पूंजी बिल है? बताइए कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? किस बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया सकता है? तो बिल्कुल देखिएगा, जो पूंजी बिल है ना, पूंजी बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? यानी कि राज्यसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक के मामले में पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या बिहार? फटाफट कमेंट करके बताओ भैया क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। कितना? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र याद कर लेना भैया। ठीक है, तो लोकसभा में राज्यसभा के राज्य की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? आपकी 80 सीट है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे, हाँ ठीक है ना, इसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में आपकी 42 सीट है, बिहार में 40 सीट है। पश्चिम बंगाल में आपकी कितनी सीट है भैया? 42 सीट है, 42 सीट है। और बिहार में आपकी 40 सीट है। ये भी क्वेश्चन को आप क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? केंद्रीय बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया बताइए? आपका इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, आर के खनमनम चेट्टी या आपका जॉन मथाई? क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए क्या हो जाएगा भाई आपका? तो आर के खनमुखम चेट्टी। क्या हो जाएगा? आर के खनमुखम चेट्टी की बात करेंगे। 47 में सर्वप्रथम केंद्रीय बजट क्या किया था? इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है आपने। कह रहा आपका संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर करिए क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, केवल प्रैक्टिस सेट आपको करना है। तो बिल्कुल देखिएगा भैया क्या हो जाएगा आपका? स्थगन। क्या? स्थगन। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहा जाता है? स्थगन कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब हिंदी नीतीश सर के साथ पढ़ सकते हैं। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण नया बैच आपका प्रारंभ है, चाणक्य बैच। अगर इसमें इनरोल होना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये वहां से भी या स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करिए, उसके माध्यम से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बताओ भैया, उद्देशिका संविधान का भाग है किस वाद में? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं भैया। तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में आपका ये आपका उद्देश्य का संविधान का भाग वाली बात आपका किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो आपका कौन था? कह रहा VR झाखड़, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह या आपका KS हेगड़े? क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया? जीवी मावलंकर। क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर आप याद रखना। ये प्रथम स्पीकर थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आपका लाया गया था। तो इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है भैया? आप ये भी आप याद रखना, मैं 50 बार बताता हूँ। क्या नाम है इनका? ओम बिरला। क्या? ओम बिरला वर्तमान समय में है, वर्तमान समय में। ठीक है, ये आप याद रखना। जीवी मावलंकर यानी कि मतलब क्या हो गया? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या है आपका? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, इसको आप जरूर आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो अविश्वास प्रस्ताव रख सकती है, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या आपका विश्वास प्रस्ताव? कौन आपका रख सकता है? ठीक है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं भैया कौन रख सकता है मंत्रिपरिषद। तो बिल्कुल याद करना, विश्वास प्रस्ताव आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? विश्वास प्रस्ताव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए फिर देखिए, कह रहा है संसद के 2 अधिवेशन का समयांतर अधिक नहीं होना चाहिए। फटाफट बताओ कमेंट करके जल्दी से। कह रहा है आपका संसद के 2 अधिवेशन समयांतर अधिक से अधिक कितना हो, 9 माह, 1 माह, 3 माह आपका, या 6 माह। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता है भैया कितना भैया, 6 माह की बात है ये। आंसर करिए, संसद के 2 अधिवेशन समांतर यानी कि समयांतर अधिक से अधिक नहीं होना चाहिए, कितना भैया, 6 माह। ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर आप क्या करेंगे भैया, आप याद रखिए। ठीक है ना, तो संसद की बैठक को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 25 में आपकी बातें किया गया है। संसद की बैठक को कौन बुलाता है, संसद की बैठक को कौन बुलाता है भाई, आपका राष्ट्रपति बुलाता है। कौन, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नितिन सर के हैंड रिटेन ई बुक्स पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, हिंदी, भारतीय राजभाषा सब्जेक्टों को बेहतरीन तरीके से पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से भी इस टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है। कह रहा बेरूबारी विवाद, के गोपालन विवाद, प्रिवी पर्श विवाद, या केशवानंद भारती विवाद। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं। तो आपका कौन सा वाद हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद होगा भाई, ये आपका कौन सा वाद है, आपका केशवानंद भारती वाद। कौन सा, केशवानंद भारती वाद। ये भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है आपसे यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई सीमित नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी, तदर्थ, संयुक्त, या आपका स्थायी। फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ आपका क्या हो जाएगा भाई। तो आपको बिल्कुल पता होगा, इसको क्या कहा जाता है, तदर्थ समिति कहा जाता है। क्या, तदर्थ समिति आपका कहा जाता है। तो यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे तदर्थ समिति कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। फटाफट बताओ भाई, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, या भारत के राष्ट्रपति। तो फटाफट जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा भाई आपका, तो प्रधानमंत्री आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई, आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। इसकी यानी कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जातिवाद सांप्रदायिकता के लिए किया था, और इसके अध्यक्ष आपके कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी क्वेश्चन को क्या करिएगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आप समाप्त होता है। टॉप 20 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करते रहिए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लाता रहूंगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट डे बेहतरीन तरीके से इसी चैनल, आपके इसी प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन तरीके से कंटेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।